सेट वन का ये तो पूरा सब खत्म कर देंगे एक दिन में, एक चैप्टर खत्म कर देंगे तो कब पढ़ा देंगे, सब टेंशन खत्म हो जाएगा। और 12 से करेंगे अच्छा से, 12 से फोकस बेसिक करना है। हाँ मैथ है, पहला चैप्टर सेट समुच्चय, इसका इंग्लिश क्या होता है सेट। अब देखो सेट में ये बोला जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट, कौन सेट है सबसे जरूरी। सेट होता क्या है, सेट इसे मान लो इसे हम बोले एक से लेके 10 तक नंबर है, 10 तक नंबर है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये क्या सेट है, ये सबके लिए अगर हम बोलेंगे, सबके लिए बोलेंगे 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनो सबको, तो क्या गिनेगा, यही गिने सब ना, 1 से लेकर 10 तक सब गिनेगा, किसी के लिए अलग नहीं होगा, तो सेट है। अगर हम बोले इसी को तो बताओ तुम्हारा फेवरेट खिलाड़ी, तो तुम्हारा अलग होगा, उसका अलग होगा, तो सेट नहीं होगा। यानी जो सबके लिए एक है सेट है, जो सबके लिए अलग अलग हो गया सेट नहीं है। अब इसमें क्या बोल रहा है, द कलेक्शन ऑफ द ऑल इवन इंटीजर, मतलब इवन नंबर, ठीक है, इवन 2 4 6 8, इवन मतलब होता है, देखो इंटीजर मतलब होता है माइनस और प्लस सब में, जैसे माइनस तो 2 आया सम है, अब माइनस तो नहीं है सम, ये भी सम है ना, 2 से भाग लगेगा, लेकिन माइनस प्लस आ गया तो उसको बोलेंगे इंटीजर, ठीक है। माइनस प्लस दोनों रहेगा तो इंटीजर, केवल प्लस में है तो पॉजिटिव इंटीजर, माइनस में तो नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये सबके लिए सेम है। अच्छा क्या द कलेक्शन ऑफ द गुड हॉकी प्लेयर, क्या सबके लिए गुड सही है क्या, नहीं है, ये सेट नहीं होगा। अगला द कलेक्शन ऑफ द ऑल डिफिकल्ट चैप्टर, कैसे डिफिकल्ट चैप्टर नहीं, अब एक बुक है उसमें 15 चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी है, तुम्हारा इनवर्स है, फंक्शन है, तो देखना किसी बच्चा को बोलेगा सर हम प्रोबेबिलिटी हमसे बन देता है, लेकिन इंटीग्रेशन नहीं बनता हमसे, और कोई बोलेगा सर हम तो हमसे प्रोबेबिलिटी नहीं बनता है, इंटीग्रेशन बन जाता है। हाँ नहीं चैप्टर की बात कर रहा है, तो कोई चैप्टर हार्ड लगता है, कोई चैप्टर इजी लगता है, ठीक है, तो ये सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ द इंटरेस्टिंग बुक, लेकिन इंटरेस्टिंग तुम लोग कौन, तुम्हारा किसी को बोलेगा हमको मैथ अच्छा लगता है, लगता है ना हमारा मैथ है ना, हमको फिजिक्स अच्छा लगता है, तो अलग अलग हो जाएगा ना, तो ये भी सेट नहीं होगा। सेट कौन होगा, केवल ऑप्शन ए। चलो अगला देखो, क्या है सेट इज डिफाइंड, सेट डिफाइन करता है वेल डिफाइंड। अब इसे एक ग्रुप बोल दिया किसी का, वो ग्रुप डिफाइन मतलब कैसे बताता है सेट, किसी चीज को बताता कैसे है, तो वेल डिफाइन करके बताता है, मतलब पूरा अच्छा तरह से उसको डिफाइन करता है। जैसे बोला कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, खाली बोल दिया ऑब्जेक्ट, तो क्या सब ऑब्जेक्ट सेट होता है, बोल देंगे ग्रुप ऑफ बुक, ग्रुप ऑफ इंटरेस्टिंग बुक, ग्रुप ऑफ डेंजरस एनिमल, सब क्या है ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्या सब सेट है नहीं, वेल डिफाइंड नहीं है, क्या चाहिए वेल डिफाइंड, सब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो होगा लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है, ये सबके लिए एक है कि अलग अलग है। वेल डिफाइंड मतलब प्रॉपर, मतलब जैसे बोलेंगे हम कोई नंबर का ग्रुप है सबके लिए होना चाहिए। अब बोलेंगे अगर मान लो जैसे कि कुछ और ले लो, जैसे एक महीना में, एक साल में कितना महीना होता है 12, कौन कौन होता है, कौन कौन होता है फिक्स है सबके लिए, जनवरी फरवरी, तो ये वेल डिफाइंड हो गया, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड को सेट दिखाता है, ठीक है। सेट अगर परिभाषित करेगा ना, डिफाइन करेगा, तो वेल डिफाइंड होगा, तब वेल डिफाइंड नहीं होगा तो नहीं होगा। इसमें वेल डिफाइंड नहीं लगा है, इसमें तुम नोट दीजिए नथिंग कैन बी सेट, आंसर होगा वेल डिफाइंड वाला, जिसमें वेल डिफाइंड है वही होगा। अगला देखो, ये बोला नल सेट, नल सेट क्या होता है, नल सेट मतलब इम्पटी सेट, वैसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, कोई एलिमेंट ना हो, खाली हो। अब खाली कौन है इसमें, देखो अब
नल सेट इफ कौन होता है? इट कंटेन नो एलिमेंट, उसमें कोई एलिमेंट होता है इन नल सेट में? नो एलिमेंट, तो ये होगा ना। इसमें क्या बोला है? इट कंटेन सिंगल एलिमेंट, एक एलिमेंट बोल दिया ना, तो एक एलिमेंट है तो होगा नल सेट। इसमें क्या बोल रहा है? इट कंटेन मोर देन 2 एलिमेंट, ये भी नहीं होगा। और ये दोनों बीज है। देखो वैसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई तो बोल रहा है इट कंटेन नो एलिमेंट, जिसमें एलिमेंट ना हो, नल सेट या इम्पटी सेट, इम्पटी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं इम्पटी सेट। फाइव उसको बोलते हैं, फाइव रहता नहीं है, इसी को फाइव बोलते हैं, इसी को फाइव बोलते हैं। खाली खाली सेट डिफाइंड। अच्छा इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इनफाइनाइट मतलब बोल दिया तुमसे क्या कि नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा, तो नेचुरल नंबर का फिनाइट है, नेचुरल नंबर 1 गो है 2 गो है, लिख पाएगा? कभी खत्म ही नहीं होगा, तो नेचुरल नंबर क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो क्या इम्पॉर्टेंट सेट में इनफाइनाइट सेट होता है? नहीं होता है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल मतलब क्या होता है कि मान लो एक ग्रुप पूरा दे दिया, पूरा प्रॉपर ग्रुप, तो उसमें तो एक भी एलिमेंट नहीं होता, कहां से आएगा एलिमेंट? नहीं आएगा। अगर देखो अननोन सेट, ये भी अलग है। अननोन सेट क्या होता है? अननोन थोड़े पता है किसी, ये होगा फाइनाइट, हमें पता है कुछ सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, पता है कि नहीं? फाइनाइट मतलब होता है पता होना चाहिए, इनफाइनाइट मतलब क्या होता है? पता नहीं है कितना एलिमेंट है, लेकिन हमें पता है कि उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो फाइनाइट क्या हुआ? फाइनाइट सेट, ये पता है। अगला देखो 5 नंबर, ए सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली 1 एलिमेंट कॉल्ड, उसमें एक ही एलिमेंट है, उसको क्या कहेंगे? सिंगल एलिमेंट। इम्पॉर्टेंट तो होगा नहीं, क्योंकि एक एलिमेंट उसमें है, तो सिंगल टोन सेट बोलेंगे, सिंगल है ना उसमें, सिंगल टोन, खत्म। इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। हाँ, लेस देन 4, लेस देन 4, 4 से कम कौन कौन है? 1 2 3, ऑप्शन ए। 4 से कम बोला, हाँ लैंग्वेज में दिया है, उसको सिंपल में लिखो ऐसे में, हाँ अगर बोल दिया सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, से रोस्टर में देगा तो उसको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, ऐसा रहेगा तो ऐसा लिखना पड़ेगा। बोला नेचुरल नंबर, बोला क्या? नेचुरल नंबर क्या क्या होता है? 1 2 3 4 5, बहुत होता है, लेकिन ब्रेक लगाया कहाँ पे? 4 में ब्रेक बोला 4 से कम, 4 से कम कौन कौन होगा? लेस देन, लेस मतलब 4 से कम, 4 से कम, 4 से कम बोल दिया। इक्वल बोलता लेस देन इन इक्वल, तो 4 तक होता, तो लेस देन बोला है तो 4। ठीक है, ऑप्शन ए। अगर देखो राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया है, देखो यही ट्रिक बताते हैं। ये इसका बोला कि इसका कौन आंसर होगा इसमें। देखो अगर कुछ नहीं जानता है ना, कुछ नहीं जानता तो तब भी बनेगा, कैसे पता है? इस समीकरण दिया है, इसको लिखो आराम से, तुम्हें कुछ नहीं पता है, बराबर 0। अच्छा यहाँ जो ऑप्शन दिया है चारों, ये किसका मान दिया है? एक्स का मान दिया है ना, वो खुद निकाल के चेक कर लो कौन इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब एक्स का मान रखने पे बराबर 0 आ रहा है, चेक करो। 1 रखो तो जहां जहां एक्स है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, 1 प्लस 1 माइनस 2 कितना मिला? 0, बराबर आ गया। इसका मतलब एक्स का मान तो 1 है ना। अगला पुट करो, कौन पुट करेंगे? -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 होगा नहीं, माइनस होगा, क्योंकि एक्स का मान ही माइनस है, प्लस का प्लस, एक्स का मान -2, फिर क्या है? और यहाँ पे -2 है, चेक करो। 2 का स्क्वायर -2 का क्या होगा? 4 होगा, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस -2 कितना मिला? 4 - 4 कितना? 0, यानी ये मान ये सही है,
ये चेक करेगा तो नहीं आएगा, चेक करते। हाँ देखो ये चेक करेंगे, अगर ये हटाते हैं, देखो ना चेक करते हैं, वो नहीं नहीं आएगा बराबर, बराबर अभी नहीं करेगा। देखो हमें तो ये पता चला कि एक है, चेक करो -2, -2 है ना यहाँ पे, ये चेक नहीं करेंगे तो है, ये है आंसर। हाँ आना चाहिए। अब यहाँ 0 दिया, 0 आना चाहिए, अगर 4 देता तो 4 आना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ नहीं आता है तो आता है क्या टाइम बर्बाद करेंगे दोस्त। हाँ देखो, अगर तुम्हें ट्रिक आता है या फिर सोल्यूशन आता है, द्विघात समीकरण पढ़ा है ना कि अगर x स्क्वायर प्लस x है -2 बराबर 0, x का मान निकालना है, द्विघात समीकरण लगाते हैं, क्या मिलेगा -2x स्क्वायर, 2 भाग में तोड़ो, हमें जोड़ घटा के लाना है प्लस में x, ठीक है, जोड़ घटा के प्लस में x लाना है, ठीक, और गुना करके तो मतलब हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे माइनस के प्लस के 2x और माइनस के x, क्या होगा, तो एक मत लिखो, खाली 1 2 लिखो, 1 और नहीं हुआ, देखो गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस माइनस 2 गुना 1 2, यहाँ x रहता है स्क्वायर, और जोड़ेंगे तो मिलेगा x, ठीक है। तो यहाँ तोड़ेंगे क्या मिलेगा, x स्क्वायर, लिखो प्लस के 2x और माइनस के x और माइनस के 2 बराबर 0, x लगा दिए, ठीक है। चलो कितना कौन मिलेगा, x, तो बचेगा x प्लस 2 और माइनस यहाँ x -1 कौन लो 1, तो x प्लस 2 बराबर 0, बाहर में कौन है x और -1 बाहर में है, इसके बराबर 0, बाहर वाला बराबर 0, अंदर वाला क्या है x प्लस 2 बराबर 0। कितना मान निकला यहाँ से, x के मान 1 प्लस में, देखो ये हुआ प्रॉपर सॉल्व, प्रॉपर हुआ, लेकिन हमें ऑब्जेक्टिव बना है, इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको हटाओ। ट्रिक अभी कहाँ बताए, ट्रिक तो बताए, ट्रिक अब देखो, अब ट्रिक देखो, क्या हम कर रहे थे 2 में ना, प्लस 2 था, x को हटाओ, ऐसा कोई काम नहीं है। अब देखो x स्क्वायर में कोई गुना है, एक गुना है, एक गुना है ना, कुछ एक है, तो जो x स्क्वायर के गुना में जो भी है उससे भाग मार दो डायरेक्ट, जो तोड़ा तुम, जो तोड़ा उसमें भाग मार दो, मार दिए भाग, कुछ बदलाव हुआ भाग मारने से, कुछ नहीं हुआ। अब खाली साइन चेंज करो, आंसर मिलेगा, साइन चेंज करो, खाली प्लस है -2/1 माइनस है +1/1, नीचे का वैल्यू है, नीचे का वैल्यू नहीं है, ये हो गया तुम्हारा आंसर, कुछ करना ही नहीं है। कैसे गलत हो गया, तुम आगे पीछे लिखो ना रे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसको आगे किसको पीछे के कोई दिक्कत है नहीं, ऑप्शन देगा ही नहीं, फिर दोनों सही होता, ऐसा नहीं देगा ना, 2 को फिर सही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो हमें आंसर मिला क्या, -2 और 1, कहाँ -2 और 1 यहाँ पे है, तो ये आंसर हो गया सही। तो ट्रिक से राइट करो, हमें सॉल्व करने का नंबर थोड़ी मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल देखो, अभी आगे और बताएंगे, अगला सवाल होगा फिर ट्रिक देखना, अभी लोग तुम लोग बनाओ ट्रिक से, देख रहे हाँ बताए, देखो क्या करेंगे, इन दोनों का गुना क्या मिलेगा 2x स्क्वायर, ठीक है, 2 भाग में तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे, हमें लेना है -3 ना, तो -2 और -1 में तोड़ेंगे, गुना करेंगे माइनस प्लस हो गया, और 2 गुना 1 2 हो गया, अगर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा -3 मिलेगा कि नहीं, हाँ। अब इसका बटन गुना में क्या है, एक से भाग मारेगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, खाली साइन चेंज करो, प्लस में हो गया, यही प्लस में हुआ, कहाँ दिया आंसर 2 और 1 है ना, समझ में गया, बन जाएगा ना, पूरा सॉल्व करना ही नहीं है। चलो आगे देखो, राइट द सेट x सच दैट x इज ए क्या है पॉजिटिव इंटीजर, मतलब केवल प्लस वाला है इसमें, ठीक है।
अब x का मान क्या क्या पॉसिबल रखेंगे, x का मान क्या रखेंगे कि 40 उसका स्क्वायर करेंगे। x का मान ऐसा क्या रखेगा कि स्क्वायर करने पर 40 से कम हो, 40 से बेसी ना हो। 6 का 36, 7 का होगा नहीं होगा। और क्या बोला है, बोला है पॉजिटिव इंटीजर, केवल प्लस वाला लेना है, माइनस वाला नहीं। तो एक का एक हो जाएगा क्योंकि एक का स्क्वायर 40 से कम है, 2 का स्क्वायर 40 से कम है, 3 का स्क्वायर 40 से कम है, 4 का स्क्वायर 40 से कम है, 5 का स्क्वायर 40 से कम, 6 का स्क्वायर 40 से कम, 7 का स्क्वायर होता है 49, 40 हो गया अधिक तो वो नहीं होगा। कहाँ दिया ऑप्शन दिया है, ये सही। तीन 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 तो वही तो नहीं हुआ, सब आता है एक बार से ना। चलो अगला सवाल देखो, राइट द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म लिखना है क्या चीज, नेचुरल नंबर लेस देन 6, बताओ 5 तक होगा ना, क्योंकि 6 पे तो ब्रेक लगा दिया, लेस देन 6 5 तक कहाँ दिया है, ऑप्शन सी, बताओ। आगे देखो, राइट द रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट, इसका लिखो, कभी भी लेटर देना, लेटर अब बोले उसको सेट लिखो, सेट में तो जो 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 रिपीट किया है उसमें से एक को लिखाएगा, बेसी नहीं लिखाएगा। जैसे देखिए टी है, आर है, आई है, जी है, ओ है, ठीक है, फिर एन है, फिर से आया, इसको हटा दो, ओ को हटाओ, ओ यहां से हट जाएगा, ओ यहां से खत्म, फिर एम ई टी हटेगा, फिर से टी रिपीट होगा ना, हट गया, आर भी हट जाएगा, बाकी हो गया आंसर। रिपीट नहीं होता है, रिपीट हाँ नहीं, स्टेट के रूप में रखेगा, रिपीट नहीं चाहिए, रिपीट होगा गलती हो जाएगा फिर। तो ऑप्शन में कौन है, ए है। चलो आगे देखो, राइट द रोस्टर फॉर्म, सेम बोल दिया, फिर कौन वर्ड है बताओ, आंसर बताओ इसका, बी ई टी, ये वो टी हट जाएगा कैसे, आई भी हट जाएगा, बाकी आंसर है बस। बताओ इतना आसान सवाल आएगा तो नहीं बनेगा। आगे देखो, आएगा ही, आसान आता है इससे, सब सब आसान आता है। राइट द सेट ए कहाँ कहाँ दिया देखो, डॉट डॉट कर दिया, अंत किया इसका, इसका ब्रेक नहीं लगाया है, ठीक है, तो इन्फिनिटी तक है। इसको आप बताओ, सीट बेल्ट और फिल्म में कौन कौन होगा सही, पढ़ो। इस देखो, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, एक का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का है, 4 का है, सबका स्क्वायर है, किसका, नेचुरल नंबर का। तो इसी में बोल रहा है ना, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, बाकी में तो नहीं बोला है, इसीलिए ऑप्शन ये सही है। आगे देखो, इसमें देखो स्कूल को लिखो, कौन होगा आंसर स्कूल का, ये हो जाएगा ना, हाँ हो गया, तो आंख नहीं, आंख खोल के। चलो अगर देखो, इफ आर इज द सेट ऑफ द रियल नंबर, रियल नंबर बोल दिया, कोई रियल नंबर का सेट है, इसमें क्यू क्या है, रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या, क्यू क्या हो गया, परिमेय, और रियल नंबर में क्या होता है, परिमेय प्लस अपरिमेय। रियल नंबर है ना, अगर कहीं रियल नंबर लिख रहा है तुम, तो रियल नंबर क्या आता है, परिमेय संख्या भी आता है और अपरिमेय संख्या आता है। देखो रियल नंबर मतलब क्या, दुनिया का सारा नंबर क्या है, रियल नंबर, ठीक है, सब होता है। अब रियल नंबर में, रियल नंबर क्या क्या चीज मिलके बना है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर रियल बना है। तो अगर हम लिखेंगे रियल नंबर तो होगा क्यू हो गया परिमेय संख्या, ये हो गया परिमेय संख्या, और प्लस होगा आई आर, इरेशनल क्या लिखते हैं, आई एन, इरेशनल कुछ बोलते हैं, पी क्यू मान लेते हैं। मान लो क्यू क्या है, क्यू पी, क्यू और पी, चलो हम मान लिए पी है, पी क्या है, अपरिमेय, क्या है, अपरिमेय। तो जब हम परिमेय और अपरिमेय जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, रियल नंबर।
लेकिन ये पूछ रहा है से देन व्हाट इज r माइनस क्यू, मतलब रियल नंबर से क्यू घटा दो तो क्या बचेगा, क्यू घट गया मतलब परिमेय घट गया, परिमेय घटाने बोला है ना, तो परिमेय घटा दिए, ये घट गया तो क्या बचा केवल अपरिमेय, मतलब इरेशनल, इरेशनल, इरेशनल सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं होगा, नेचुरल थोड़ा होगा, इंटीजर भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, देखो है नंबर है, तो ऑप्शन नंबर डी। क्या चीज वहां मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा, इसमें नहीं दिया हिंदी, तो वैसे तो लिखे पर हिंदी और इंग्लिश नहीं आएगा, हिंदी में आएगा, तुम जो पढ़ के मानो को नहीं। विच ऑफ द फ्लोइंग सेट इज इम्पर्टी सेट, कौन है इसमें, देखो पहला हम बोल रहा है कि x क्या है नेचुरल नंबर, अब बताओ x का मान निकालो, यहां से x का मान निकालो, क्या मिल रहा है 2x प्लस 5 बराबर 6 है, तो 2x बराबर 6 माइनस 1 क्या मिला, 1 मिला, x का मान क्या मिला 1/2, समझो ध्यान से। अब रुको, x क्या बोला यहाँ पर कि रियल नेचुरल नंबर है, क्या नेचुरल नंबर में 1/2 आता है, आता है, नहीं आता है, बटा में आता ही नहीं है, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं, तो इम्पर्टी में एग्जिस्ट होता है, कोई होता है इवेंट, नहीं आता है, तो ऑप्शन बता ए सही है, भले इसमें गलती दिया है, ध्यान में देना इसे, ये गलती ऐसा दिया है, आंसर होगा ये। अब बता दो ये क्यों नहीं होगा, इसमें क्या बोल रहा है, एक्स का ऐसा पॉसिबल है जो एक से बड़ा भी हो और 2 के बराबर और छोटा हो, अगर मान लो हम एक्स का मान ले लिए यहाँ पे 2, क्या है नेचुरल नंबर है ना, तो नेचुरल में 2 होता है कि नहीं, नेचुरल नंबर में 2 आता है, आता है, इसको 2 बना दो, सेटिस्फाई कर रहा है, देखो तो क्या एक से बड़ा 2 होता है, होता है, क्या 2 से 2 के बराबर 2 होता है, देखो बराबर लगा यहाँ पे, होता है ना, यह सेटिस्फाई किया, एक्स का मान एगो, एक्स का मान यहाँ 2 हो सकता है, तो ये क्या इम्पर्टी सेट होगा, इम्पर्टी मतलब कोई एलिमेंट नहीं, यहाँ पे एगो एलिमेंट मिल गया 2, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन वाले इसका गलती दिया है, मिस्टेक कर दिया है, ए में देखो यहाँ पे कुछ तो रखो, इस पे रखो कुछ, एक्स का मान क्या रखेगा तुम कि ये 6 के बराबर आ जाए, सोल्व होके बताओ, हाँ, और नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर क्या क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 डॉट डॉट डॉट, तो हम 1 रख देखेंगे, देखो ना कैसे, यहाँ यहाँ पे इसका मान तो फिक्स है ना रे, इसका मान तो फिक्स है सबके लिए ना, 5 है ना, एक्स का मान क्या रखेगा तुम, एक्स का मान रख सकता है 1, तो कितना हो गया 2, 2 + 5 7 हो गया, या 6 रहना है, बताओ क्या रखेगा, और तो केवल एक को है हाफ, 1/2 रखेगा तब होगा, तो 1/2 इसमें है रखेगा, इसीलिए इसमें एक्स का मान पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये हुआ इम्पर्टी सेट। अब देखो इसमें बोला x इज ए इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम मतलब जो इवन संख्या हो, सम संख्या हो और प्राइम नंबर भी हो, तो प्राइम नंबर क्या होता है बताओ, प्राइम संख्या कौन होता है, क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य वैसा संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे, तो कौन कौन है, एक छोड़ के एक लेते हैं, 2 नहीं होता है, 2 देखो खुद से कटेगा या तो एक से कटेगा, हाँ तो वही तो है, या तो एक से कटे या तो खुद से कटे, हाँ 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा, 3 से कट जाता है, तो क्या सोचो, हाँ बहुत सारा है, अब दिमाग लगाओ यहाँ पे कि यहाँ बोला है ई क्या नहीं गया, कितने गिरे, हाँ इवन प्राइम नंबर, ठीक है, इवन प्राइम नंबर, अब इवन प्राइम नंबर कौन है, इवन संख्या कौन है इसमें, केवल 2 है, सम संख्या जो 2 से भाग लगे, तो केवल 2 ही हुआ ना, तो एक संख्या मिला कि नहीं, एक संख्या इसमें मिल गया कौन 2, तो ये होगा इम्पर्टी सेट, नहीं होगा, आगे देखो बोला है, देखो यहाँ पे
कि एक्स सच दैट एक्स इज ए क्यू। क्यू क्या है? परिमेय संख्या, जो बटन होता है। परिमेय में सब संख्या आता है, एक भी आता है, दो भी आता है, तीन भी आता है, एक बाय दो भी आता है, वो एक बाय चार भी आता है, एक बाय तीन भी आता है, सब आता है परिमेय में। हाँ सब परिमेय संख्या है। तो बताओ यहाँ पे हम पॉसिबल एक बाय दो नहीं रहते हैं, एक बाय दो, चलो एक बाय दो नहीं होगा पॉसिबल, लेकिन तीन बाय दो होगा कि नहीं? देखो तो, क्या तीन बाय डेढ़ एक से बड़ा है? दो छोटा है? नहीं है। दो छोटा भी है, एक से बड़ा, तो पॉसिबल है कि नहीं? एक से बड़ा है, दो छोटा है, सेटिस्फाई किया कि नहीं? तो यहाँ भी मान मिल गया, मान लो एक ही को मान मिला थोड़ा, तो होगा इम्प्लिसिट? नहीं होगा, इसीलिए केवल ए सही है और ऑप्शन गलती दिया है। ठीक है, चलो ऐसा देखो 17 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग्स हैज ओनली वन सबसेट? किसका सबसेट निकालेंगे तो एक निकलेगा? बताओ। इसका अगर निकालेंगे सबसेट तो क्या होता है सबसेट में? सबसेट क्या होता है? सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 के पावर n निकालने का। तो 2 पावर n, n क्या होता है? एलिमेंट संख्या, एलिमेंट का नंबर ऑफ एलिमेंट। तो देखो एक एलिमेंट इसमें है कि नहीं? तो एक रखो, n की जगह पर एक रखो, कितना आया? 2 आया 2, लेकिन बोला एक के को सबसेट होना चाहिए। एक किसका आएगा? केवल 5 का, क्योंकि 5 में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। इसको निकालो, 2 के पावर क्या 5, मतलब जीरो, खाली खाली है, इम्पॉर्टेंट सेट, जीरो रखो, कोई एलिमेंट नहीं है, तो क्या मिलेगा? 2 के पावर 1, सॉरी 2 के पावर 0, क्या हो जाएगा? आया, किसमें एक मिला? 5 वाला होता है, 5 का सबसेट 5 ये होता है। कौन दो माने? ये फार्मूला होता है, फार्मूला है ये, सबसेट निकालने का फार्मूला। भूल गया तुम? आगे ही जाएगा, आगे ही जाएगा अभी। नहीं जब तक एग्जाम नहीं है तब तक देखो कम से कम तो थोड़ा। चलो, राइट डाउन द ऑल सबसेट ऑफ ए बी। इसका कौन कौन सबसेट होगा? कैसे लिखेंगे? आ गया, समझ आ गया? अगर मान लो है ए और बी, तो पहले 5 आएगा, पहला नंबर, तो पहला 5 होता है सबसेट, फिर होगा अलग से ए, और अलग से क्या होगा? बी होगा अलग से, और फिर एक के में होगा दोनों, ए और बी। एक पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस आया। फॉर्मूला से निकालो, 2 के पावर कितना लिखेंगे? तो कौन एलिमेंट है? 2 को, 2 के पावर 2 हो गया, कितना? 4 पीस आया, 4 पीस। किसमें जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाँ एकदम 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 फॉर्मूला ये। हाँ, अगर बोलेगा प्रॉपर सबसेट, ये सबसेट का फॉर्मूला है। प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला होता है, प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला होती है 2 के पावर n माइनस 1, जितना आएगा उसमें से एक कम कर दो, क्या मिल जाएगा? प्रॉपर सबसेट। आगे देखो, आ गया सवाल, बनाओ खुद से। तो सवाल है कि 2 को एलिमेंट है, बताओ नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? 2 का एलिमेंट है, नहीं, नंबर ऑफ सबसेट 2 के पावर कितना? 2 के पावर जो का एलिमेंट है, जो का एलिमेंट है उसका पावर कर दो, कितना मिला? 4। कहां दिया 4? बताओ, अगला बनाओ, अगला बनाओ, अगला बनाओ, कितना? हाँ 2 तो पहले होगा, और जो को एलिमेंट होता है पावर कर दो इसको, 4 हो तो गया। इसका कब होगा? हाँ 2 के पावर 3 करेंगे ना, कौन को एलिमेंट है? 3 का एलिमेंट है। हाँ 2 तो फिक्स रहेगा, 2 फिक्स, 2 के पावर n, n क्या होता है? एलिमेंट, एक होता है एलिमेंट संख्या। तो 2 के पावर 3 कितना? 8 कि नहीं? 8 है ऑप्शन, 2 फिक्स रहेगा। हाँ n n n n एलिमेंट संख्या n। अगला सवाल, लेकिन तो क्या बोला है? प्रॉपर सबसेट। इसे क्या होता है फॉर्मूला? 2 के पावर n माइनस 1 होता है फॉर्मूला इसका, प्रॉपर का। तो 2 के पावर 3 माइनस 1, मतलब 8 माइनस 1, 7 के ना? बताओ, फॉर्मूला आता है पे, लेकिन
हाँ, मैथ का तो मेन है फॉर्मूला। चलो कहां तक है, समझ आ रहा है ना कि बाहर आ जा रहा है। चलो ये तो हो गया ना। आगे देखो, इफ ए इज द सेट ऑफ वॉवेल, वॉवेल इंग्लिश अल्फाबेट, कौन को वॉवेल आता है, 5 को होता है वॉवेल, 5 होता है ना, कौन, ए ई आई ओ यू, इसका कोई सेट है, इसका कोई सेट है। अब इसका सेट में तुम बोला टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सब सेट, अब 2 के पावर कितना हो जाएगा 5, अब -1 प्रॉपर के लिए तो 25 नहीं 32 32 32 तो 32 -1 31 कहाँ है, डी नंबर है कि नहीं। आगे देखो, 2 नॉन इम्पर्टी सेट, नॉन इम्पर्टी है, नॉन इम्पर्टी मतलब तो खाली नहीं है, कुछ ना कुछ एलिमेंट उसमें है, तो इक्वल इक्विवेलेंट सेट कब होगा, देखो इक्विवेलेंट तब होता है जब दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो, नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर। अगर मान लो कोई सेट ए है, सेट मान लो ए है, ए सेट है, इसमें मान लो कुछ भी एलिमेंट है, जो भी है, ए है बी है सी है, ठीक है, और बी है कोई सेट, उसमें है 1 2 3, ये इक्विवेलेंट है क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट और इसमें भी 3 एलिमेंट, ये दोनों का ए और बी क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। अब बताओ, हाँ कुछ भी हो लेकिन बराबर, बताओ कौन बराबर है, नंबर ऑफ ए और बी, नंबर ऑफ ए और बी, ये नहीं, ये है तो कहाँ हम लोग ढूंढेंगे, बराबर नहीं है, बराबर होना चाहिए, होना चाहिए, बराबर नहीं है, गलती है। चलो हाँ, नल सेट इज क्या होता है, मतलब नल सेट सब सेट का क्या होता है, सबसेट, नल सेट मतलब फाई सब का क्या होता है, सबसेट होता है ना। तुम निकाल लो, अगर कोई एक है, एक इसका सबसेट क्या निकलेगा, पहले तो आएगा फाई, फिर आएगा एक, फाई आया, हर सेट का तुम निकालेगा सबसेट ना, तो उसमें फाई आएगा ही आएगा, क्या ना एलिमेंट में लिख सकता है अलग बात है, लेकिन ये अलग होता है, एक सेट है ये, तो ये होगा सबसेट, क्या होगा, सबका फाई क्या होता है, सबसेट होता है। आगे देखो, मेथड बताओ, सेट को ज्ञात करने के लिए, दर्शाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन मेथड है, सेट को डिफाइन करने के लिए कौन कौन मेथड है, कौन कौन बनाने का तरीका है उसका, एक वो है सेट बिल्डर फॉर्म, ये वो क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है? और एगो क्या है, रोस्टर फॉर्म है कि नहीं, 2 को है, मात्र 2 को ऑप्शन है, 2 को, देखो 2 मेथड है ना। आगे देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट, नल सेट का कौन एग्जाम्पल है, मतलब S4 को दिया है, इसमें कौन ऐसा एग्जाम्पल है उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, बताओ। इसे बोल रहा है सेट ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर, ऑड मतलब विषम संख्या। अब नेचुरल नंबर लो, पहले नेचुरल नंबर लो, मतलब 1 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, सब क्या है नेचुरल, लेकिन ऑड निकालो, ऑड कौन कौन है, 3 है, 1 है और 5 है, निकालो 1 3 और 5 है ना, ये और है नहीं, ऑड विषम संख्या, जो भाग नहीं लगता है उसको बोलते हैं विषम संख्या। हाँ नहीं, विषम का मतलब होता है केवल 2 से नहीं करता है, 9 भी विषम है, 9 भी विषम है, लेकिन 9 3 से करता है कि नहीं, 2 से जो नहीं कटेगा वो विषम है, 2 से नहीं कटेगा तो विषम है। चलो अब इसमें बोला जा रहा है क्या, है ना, डिविजिबल बाय 2 होता है क्या, कोई बताओ, ऑड नंबर है, विषम संख्या है, उस 2 से भाग लगेगा, अगर 2 से भाग लगता तो वो ऑड नंबर कहलाता ही नहीं, ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है, तो यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसमें कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं है जो 2 से भाग लगे और वो विषम संख्या हो।
अब आगे देख लो, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, आया इवन प्राइम नंबर, इवन हो और प्राइम भी हो, कौन है वो है दो, दो एक नंबर नहीं है, दो कौन नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, प्राइम है खुद से करता है तो एक से करता है, तो इसमें एक नंबर मिल जाएगा, चार नहीं है, एक से भी कट जाएगा तो प्राइम कहलाएगा ही नहीं, इवन तो कहलाएगा लेकिन प्राइम नहीं कहलाएगा। अगला क्या है ये, इंटरसेक्शन ऑफ इसका और इसका, निकालो इंटरसेक्शन, मतलब इंटरसेक्शन यहां पे लगा दो, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, हाँ ऐसे वाला लगाओ, ऐसे कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन क्या मिलेगा, चार मिल रहा है, हाँ तो चार मिल गया, मतलब एक एलिमेंट आया कि नहीं, तो एक आया तो ये होगा इम्पटी सेट, नहीं होगा इसलिए ये भी नहीं होगा, नल से नल को ही बोलते हैं इम्पटी, उसी को बोलते हैं इम्पटी। आगे बोला देखो x क्या है, नेचुरल नंबर, x क्या है नेचुरल नंबर, अब बताओ यहां से x का मान क्या निकलेगा, एक निकलेगा ना, एक x का एक रखेंगे तो सर्टिफाई नहीं करेगा, तो क्या x का मान एक निकला एक, तो ये भी होगा नल सेट, नहीं होगा, तो केवल यही वाला है, ठीक है। चलो, which of the following in is an example of the null set, ये तो हो गया ना, नहीं ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, चलो अब फिर से नल सेट का एग्जांपल कौन है, देखो x एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, बताओ 2 से कोई बड़ा नंबर ऐसा है जो इवन भी हो प्राइम भी हो, हमें तो पता है एक है नंबर केवल 2, अब 2 से बड़ा कोई मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, एक को नंबर ऐसा है जो इवन होता है और प्राइम होता है, तो केवल एक ही को है, इससे बड़ा में कोई नहीं मिलेगा, तो ऐसे में नहीं हुआ खाली सेट, आगे तो कोई मिलेगा ही नहीं, खाली जा गया ये बोला इवन प्राइम नंबर, दो से बड़ा कोई मिलता ही नहीं है, केवल दो ही है। आगे देखो ये आंसर हो गया, अब आगे चेक कर लेते हैं, x such that x is an even prime number, दो है, इवन प्राइम नंबर कौन है, दो है, एक तो मिल गया इसमें, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 एंड एक्स इज ए रियल नंबर, बताओ एक्स रियल नंबर मतलब 1 2 -1 -2 सब हो जाता है, तो रखो यहाँ पे नहीं 2 रखना पड़ेगा ना, तब 0 होगा, तो 2 रखेगा तो क्या मिलेगा 0, फिर -2 रखो तभी 0 मिलेगा, तो बहुत सारा एग्जाम्पल है, हाँ 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 ये बात सही बोला, कोई बात नहीं, रियल में बोला है ना, तो √2 रखो ना, क्या फर्क पड़ता है, √2 का स्क्वायर करेगा, एक नंबर मिला √2, ये रियल नंबर आता है, ठीक है, तो ये इसमें भी एक रियल नंबर में भी आता है, हाँ रियल नंबर रूट भी आता है, और रूट होता है ऑफ पर बटे वाला भी आता है, सब आता है, रियल में सब, केवल इमेज नहीं छोड़ के आयोटा वाला छोड़ के, चलो एक्स साइन एक्स प्लस 2 है, ठीक है बराबर 5, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, बताओ 3 मिल गया, तो एक मिला इसमें, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी, केवल ये सही है। 28 देखो, विच ऑफ द ग्रेटर मतलब 2 से बड़ा, 2 से बड़ा मान लो क्या क्या है, हाँ छोटा, 2 से बड़ा है 3 5 7 11, यही मिलेगा ना प्राइम नंबर, तो आगे कोई सम संख्या थोड़ी मिलेगा, नहीं मिलेगा सम संख्या। आगे देखो विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट इक्वल टू नल सेट, मतलब नल सेट के बराबर कौन नहीं है, नहीं नॉट इक्वल टू नल सेट, मतलब इसमें नल सेट के बराबर कौन नहीं है, मतलब नल सेट इसमें कौन नहीं है, बस नल सेट इसमें कौन नहीं है। अब बताओ 5 मतलब क्या होता है, 5 मतलब क्या होता है, खाली सेट, खाली सेट, फिर यूनियन, कोई ए है, ए में सेट होगा, 1 होगा 2 होगा 3 होगा, ए मतलब ए में तो कोई एलिमेंट होगा ना, वो तो 5 नहीं ना है, देखो 1 भी होगा 2 भी होगा, कितना तो लिखो, एक को लिखो, क्या फर्क पड़ता है, चलो 1 को लिखो, जरूर नहीं 1 होगा, 2 होगा 3 होगा। अब बताओ यूनियन निकालो तो क्या मिलेगा, यूनियन इसका यूनियन निकालने के तो फाई और एक हो जाएगा, केवल 1 मिलेगा, फाई तो नहीं लिखाएगा, 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, नहीं लिखाएगा,
तो एक, तो क्या नल सेट ये हुआ? नहीं होगा। ये देखो, ये देखो ए डैश, ए मान लो ए में एक एलिमेंट है, ठीक है। अब इंटरसेक्शन ए डैश, ए डैश मतलब मान लो कि ए डैश है तो उसमें क्या चाहिए हमें? यूनिवर्सल चाहिए पहले, कार्बन डैश निकलेगा। अब बताओ ए डैश क्या निकलेगा? 2 3 निकलेगा, यहां से 2 और 3 निकलेगा, क्योंकि ए डैश में तुम एक घटा दो, ए में एक था इसको घटा दिए, ठीक है। चलो अब देखो इसमें कॉमन क्या मिलेगा? 5, और ये मिला नल सेट, मतलब कुछ कॉमन नहीं मिला, इसे बोलते हैं खाली घर, इसे बोलते हैं खाली हो गया घर ना, घर में कोई एलिमेंट नहीं है, घर में कोई आदमी नहीं है, हाँ तो फिर नहीं मिला कुछ, तो खाली हो गया, इसी को बोलते हैं क्या? नल सेट बोलते हैं इसी को ना, इसे बोलते हैं नल सेट, ठीक है। तो बी नंबर आंसर हो गया सही, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, मतलब इसमें से कौन नल सेट नहीं है? नल सेट नहीं है, हाँ। तो सेट ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर, हाँ ये तो इम्पॉर्टेंट सेट है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो उसे भाग लगता है, मतलब ऑड नेचुरल कोई विषम संख्या तो उसे भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो ये इम्पॉर्टेंट सेट है ना ये, लेकिन बोला इम्पॉर्टेंट सेट नहीं है, ये तो इम्पॉर्टेंट सेट है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ये तो इसमें 2 है, ये तो इवन प्राइम नंबर होता है कि नहीं? हाँ तो ये तुम्हारा नल सेट नहीं हुआ, तो ये सही हो गया, बाकी सब नल सेट देखो इवन सेट होगा। ऐसा कोई नंबर है जो क्या हो, जो 5 से छोटा हो और क्या हो? एक सच इज ए नेचुरल नंबर 5 से बड़ा हो और एक्स से बड़ा 7 हो, सॉरी एक्स का मान 5 से छोटा और 7 से बड़ा, कोई नंबर ऐसा होगा? कोई नंबर ऐसा है? तो उसके अंदर तो कुछ होगा, 6 होगा। हाँ तो 6, क्या 6 5 से छोटा है? तो कैसे 6 लेगा तुम? ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। 7 से बड़ा 8 होगा, अब 5 से बड़ा 4 होगा, 4 3 2 1, और वहां 8 9 10 होगा, तो कहाँ कौन मिल रहा है? तो इससे नहीं होगा। ये सब क्या है? ये सब इम्पॉर्टेंट सेट है, ये सब क्या है? इम्पॉर्टेंट सेट, ये भी इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हो गया आंसर, ठीक है। वही बोला था कौन नहीं है। 30 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फिनाइट, मतलब तुम किसको गिन सकता है, किसको गिनती कर सकता है, किसको तुम गिनती कर सकता है, गिनती कर सकता है, मतलब किसको गिन सकता है, काउंट कर सकता है। द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, क्या महीना नहीं गिन सकता है साल का? ये फिनाइट हो गया, सही हो गया, ये सही हो गया, फिनाइट ही बोला है ना। देखो ये अंत है इसका, द पॉजिटिव इंटीजर क्या जान रहा है? देखो द पॉजिटिव इंटीजर 100 से अधिक, 100 तक बोले तो गिन लेते, 100 से अधिक कहां तक की जान रहा है? कोई नहीं गिन पाएगा। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल कितना होगा? 5 10 15 20 50 सब क्या है? 5 का गुणज है, गिनती नहीं है। 5 का गुणज मतलब 5 के गुना में कौन कौन नंबर आता है? 5 का पहाड़ा में कौन कौन नंबर आता है? 55 60 65 70, सब तो 5 में आ रहा है ना, 5 से गुना कर जाओ। नहीं समझा? देखो 1 है 2 है 3 है 4 डॉट है, सब में 5 से गुना करो तो बनेगा 5 10 15 20, खत्म होगा, वही हो गया इन। हाँ 50 तक खत्म हो जाएगा कैसे? अब फिर 11 से गुना करो, 12 से गुना करो, फिर रोका थोड़े है, ये रोका नहीं ना, नहीं रोका है। 31 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट आर फिनाइट, मतलब कौन सेट ऐसा है जो गिनती कर सकते हैं? फिनाइट मतलब गिनती कर सकते हैं, उसको गिन सकते हैं। तो कौन है? मोर देन, अच्छा द सेट ऑफ मंथ,
गिन सकते हैं ना, 12 महीना होता है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 100, हाँ 99 है तो 99 मान लो है तो गिन सकता है इसको, गिन सकता है। प्राइम नंबर है, इससे कम कहां तक ये जान रहा है, -1 -3 नहीं गिन सकते हैं। हाँ पॉजिटिव अगर बोलते तो गिन लेते, पॉजिटिव नहीं बोला है। अगर देखो द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के गुणज गिन सकता है, 5 10 15 20 55 100 105 110 नहीं होगा, अनगिनती है। 5 के मल्टीपल 5 से गुना कर जाओ, जहां तक 5 का पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, 50 दुगना नहीं है, पढ़ते रहना है पढ़ते रहना है, अभी खत्म होगा नहीं, तो इसको भी गिन नहीं सकता है। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ गिन सकता है क्या, अंदाज लगाएगा कि 1 करोड़ मान लो 1,20,00,000 एनिमल है, अंदाज नहीं लगेगा कितने जितना आदमी होगा तो एनिमल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, फिनाइट ए हो जाएगा। अगला देखो 32, बुक में इंग्लिश ही दिया, चलो अब सीबीएसई बोर्ड पढ़ाएंगे, जैक बोर्ड कोई नहीं। चलो सेट ए दिया है, ठीक है, और बी दिया है, एंड सी दिया है, देन तब बताना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, निकालो क्या आएगा। मतलब ए यूनियन बी, ए का सारा एलिमेंट और बी का सारा एलिमेंट, पहले निकालो ए यूनियन बी क्या आएगा, मतलब ए का सारा एलिमेंट, दूसरे लिखो पहले 2 3 2 3 4 8 10, फिर बी लिखो, बी में क्या क्या है, एक मिनट इसी में लिखो। अब बी वाला, बी में क्या है, 3 है, क्या 3 इसमें लिखे हैं, लिख चुके हैं, 3 लिखेंगे, 4 लिख चुके हैं, 5 नहीं तो 5 लिखो, मतलब ए का भी एलिमेंट और बी का भी एलिमेंट, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए बस। 5 के बाद 10 लिख चुके हैं, 10 में लिखेंगे 12, ये हम लोग आ गया। अब अगला लिखो ए और सी, यही ना है, चलो ए का सारा लिखो पहले, 2 3 4 8 10 लिख दिए। सी में क्या है, 4 है 5 है, 4 तो लिख दिए हैं, 5 लिखो। उसके बाद कौन है, 6 लिख चुके हैं, नहीं लिखे, 6 लिखो, 12 लिखो, 14 भी लिखाएगा। चलो अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2 4 8 10 ऑप्शन नंबर इन है। चलो कॉमन देखो, कॉमन 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 देखो, कॉमन देखो क्या मिलेगा कॉमन, 2 मिल रहा है कॉमन, तो 2 हो गया, फिर 3 4 8 10 फिर से 5 6 नहीं है, 6 नहीं है, 12 कहाँ दिखा रहे, बी ई का नहीं है, ए का नहीं है, हाँ 8 नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर देखो यूनियन दिया है, ये चीज यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और ए दिया हुआ है, अब बी दिया हुआ है, पूछ रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है फॉर्मूला, पहले निकालो ए यूनियन बी निकालो, मतलब ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट, ए में कहा है 1 से लेकर 4 तक, 1 2 3 4, ये ए का एलिमेंट हो गया। अब बी वाला लिखो, बी में कौन कौन है, 2 है, 2 लिख दिए हैं, 3 भी 3 है, 4 6 लिखो, 4 लिखा हुआ है, 6 8। अब इसका डैश निकाला है ना, तो ए यूनियन बी का डैश, मतलब ये एलिमेंट नहीं होना चाहिए, बस ये एलिमेंट नहीं हो, इसे छोड़ के कौन लिखेंगे, जो हाँ जो इसमें है, मतलब क्या होगा यू माइनस ए यूनियन बी, ये माइनस कर दो, घटाओ क्या बचेगा, देखो 1 2 3 4 5 5 5 नहीं है तो 5 बच जाएगा, 5 बचेगा, 5 और 7 में बचेगा, 7 और 9 इतने होगा बस, यानी 5 7 और 9
8 तो घट जाएगा, तो ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? सी, सही है। आगे देखो, ए एंड बी आर टू सेट है, दो का सेट है, ठीक है। तुमसे पूछ रहा है इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा? अब दिमाग लगाओ, इस सॉल्व कर दो। ए और बी, इसी में देख लो, इसी के ले लो एग्जांपल, जो एग्जांपल दिया है ना, इसी को एग्जांपल मान लो, इसी से हो जाएगा सॉल्व। छोटो मान कर देगा अपने मान से। अच्छा दिमाग ऐसा सिंपल कि ए एलिमेंट अब बी नॉट, उसका कॉम्प्लीमेंट फिर इंटरसेक्शन इसका कॉम्प्लीमेंट, इसको तोड़ो, इसका फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बड़ा होता है ए यूनियन बी पे, ऐसे होता है फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला होता है ए यूनियन ए डैश यूनियन बी डैश बराबर होता है ए, बदल जाएगा इंटरसेक्शन हो जाएगा और इस पर डाल जाएगा डैश होल पे, ये फॉर्मूला है। इसे निकालो, क्या दिया है? दिया है होल पे, चेंज करो क्या मिलेगा? ए यूनियन बी के पावर डैश, इसका दिया होल डैश दिया ना, चेंज कर लो, ऐसा दिया है क्या आएगा? ए आ जाएगा ए पे डैश और इस सारे में बदलेगा, ऐसे हो जाएगा। अब फिर बी पे डैश पहले से है, अब फिर एक डैश डबल डैश, तो क्या हो जाएगा? फिर से हो जाएगा बी डैश, डैश खत्म करता है, उल्टा करो, एक बार उल्टा किए, उल्टा कर दिए, अब फिर एक उल्टा करो, दो बार करना है ना, सीधा हो गया, वही है सीधा हो जाएगा फिर से। चलो ये मिला, आगे निकालो, यहां से निकालो ए यूनियन बी के पावर मतलब होल डैश और ए और डैश में है, सोल्व करो क्या हो जाएगा? ए सीधा हो जाएगा, दो बार डैश करेंगे तो सीधा, साइन चेंज, अब बी डैश, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है? इंटरसेक्शन निकालो, इसका इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ जरा। एन है, ए निकाला है ना, अब बताओ क्या मिलेगा? कुछ कॉमन नहीं है, क्या है इसको बता दें, देखो समझो, ए डैश इसमें है मतलब ए का एलिमेंट वो वाला है जो ए में नहीं है, इसका तो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिला। उसके बाद बी का वो एलिमेंट इसमें है जो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नल सेट। कहाँ दिया नल सेट? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है नल सेट। अगर देखो, अगर ऐसा दिमाग काम ना करे तो एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल से एलिमेंट ले लो ए का बी का, सोल्व देखो क्या आ रहा है। हाँ तो फिर अगर ए डैश आ गया तो ए डैश, अनुभाषा मतलब कि जो माना है ए यू, ऐसा नहीं दिखता है, दिखे नहीं करेगा तो कट गया, नहीं दिखेगा। टुडे देख लो खुल के, चलो 35 में देखो, 35 देखो, ए बी एंड सी आर थ्री सेट, तीन को क्या है? सेट है, तीन को क्या है? सेट है। अब सेट है देन ये बताओ इसका तो फॉर्मूला क्या होता है? सब का फॉर्मूला होता है, बहुत काम का चीज है ये। ए फिर क्या बी इंटरसेक्शन सी है ना, इनटू करो मतलब ए यूनियन बी हो जाएगा इसके साथ, और फिर इंटरसेक्शन इसके साथ ये गुना हो जाएगा मतलब ए इंटरसेक्शन एक मिनट, हाँ यूनियन होगा, यूनियन होगा, यूनियन सी। बताओ कुछ कौन मिलेगा? यहाँ दिख रहा है ए, यहाँ दिख रहा है ए, कॉमन है ना, बी से तो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, बी अलग है, यही तो होगा, दिया ऑप्शन में ए है, हाँ हो गया सही। ये ऐसे होता है मतलब इसका अलग जाएगा, ये आ जाएगा बीच में, ठीक। चलो ऐसा देखो ए एंड बी 80 तीन है, अब ये निकालना है, सेम निकलेगा ये, अभी जस्ट बताया था ना ए यूनियन बी और फिर क्या है यूनियन सी, चलो करो गुना, तो ए क्या मिलेगा? यूनियन सी, ठीक, और फिर ये वाला यूनियन लगाओ, यूनियन इसको गुना करो तो बी यूनियन सी, कहाँ दे रहा है? ऑप्शन नंबर
ए नहीं है। 36 नंबर सर। अच्छा इसके बराबर पूछ रहा है, क्या ये हो सकता है? समझो, इसको घुमाओ, इसको क्या लिखते हैं ऐसे, सी यूनियन ए यूनियन बी लिख सकते हैं। हाँ सर। इसको भी उल्टा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन कैसे दिया है? ए ये वाला, तो बाहर में ए क्या है? बी यहाँ रख लिया है। अच्छा बी में सी सी, देखो इसको रूप चेंज करो, रूप हम चेंज करते हैं, ये ऐसा सिंपल में दिया है। अब बताओ सब क्या मिला, क्या आया था अभी? ये आया था ना पूरा प्रॉपर, ये मिला था हम लोग को। अब ये देखो तो क्या दिख रहा है, ए यूनियन सी, और फिर से क्या है यूनियन बी यूनियन सी, तो ओवरऑल क्या मिलेगा? सी को हट दिया। ओवरऑल क्या मिलेगा एलिमेंट, मतलब ए का भी सारा एलिमेंट, बी का सारा एलिमेंट, और फिर इसका सारा एलिमेंट, इसका सारा एलिमेंट, मतलब क्या मिला? ए यूनियन बी यूनियन सी ना मिल रहा है, ए बी सी सब का एलिमेंट मिलेगा, ऐसा कोई ऑप्शन है? कहाँ? देखो खाली ब्रैकेट में कर दिया, इसको ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट तुम लगा दो, ब्रैकेट लगाया है ना, लगा दो यहाँ ब्रैकेट, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, ओवरऑल क्या आएगा वो पूछ रहा है। अब तू एग्जाम्पल लेकर बनाएगा तो अच्छा है, और ऐसा सवाल एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में एग्जाम्पल दे के पूछता है, इतना थोड़ा पूछता है इसे। आगे देखो सतीश ना, सतीश देखो ए बी एंड सी 3 सेट, बार बार यही दे रहा है। अब देखो क्या मिलेगा ओवरऑल, इंटरसेक्शन मिलेगा, मतलब ओवरऑल मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कहां दिया ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ये दिया है डी है, दोनों में लगा है ना एंट्री। बस चलो आगे देखो, आगे देखो ए बी सी 3 को सेट है, अब ये पूछ रहा है देखो क्या मिलेगा, नहीं यहाँ यूनियन है ना, तो मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, क्या मिला? देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सर, कितने है? सी है ना, चलो मिल गया। आगे देखो ए बराबर ये दिया है, हाँ अब फंसाएगा तुम लोग गियर में। चलो सबसेट याद करो, याद करो ना। अब कौन स्टेटमेंट सही है, कौन इनकरेक्ट, गलती, कौन गलती है, इनकरेक्ट। अब ये कोई सेट है, उसके अंदर ये एक के दोनों मिल गए, याद रखना। अगर ब्रैकेट के अंदर में दोनों क्या है, एक के है, ठीक है, जैसे ये है ना, जैसे ये है, ये भी ऐसे ही है, लेकिन ये दोनों है। अब ऑप्शन देखो, क्या ये सिंपल बिलोंग इसमें कर रहा है? नहीं कर रहा है सर, नहीं कर रहा है, एकदम नहीं कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, समझ ना। अगर ए का मान ऐसा कुछ दिया है, समझ लो इसमें है क्या, अरे बाबा क्या हो रहा है, चलो समझता नहीं है कि आदमी छू रहा है उसको कलम छू रहा है। देखो अगर ए मान लो ऐसा एलिमेंट है 1 2 3 4, तो हम क्या लिखेंगे कि एक बिलोंग कर रहा है ए में, सही है ये। अब गलती से हम लिख दिए एक ये सेट बिलोंग कर रहा है ए में, बताओ ये होता है सब सेट ना कि सेट। अगर सेट का बात करेंगे तो पूरा लिखना पड़ेगा, ये पूरा सेट है, पूरा सेट हुआ ना, ये पूरा लिखो, हम लिखे एक तो सही बात है, एक तो है, एक ब्रैकेट थोड़ा लगा है, ब्रैकेट नहीं लगा है, सही। अच्छा ऐसा लिखा होता, इसी में ऐसे होता, तब अगर हम लिखते 3 बिलोंग कर रहा है ए में, क्या ये 3 है? 3 नहीं है, 3 ए वाला है, सेट है 3, ये है, ये ब्रैकेट के वैल्यू नहीं होता है, इसका वैल्यू नहीं, लेकिन इसका वैल्यू होता है। अब देखो यहाँ पे, आप समझो यहाँ पे देखो 3,4 का बिलोंग तो नहीं कर रहा है, क्या कर नहीं कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है ये देख तो पूरा है कि नहीं, पूरा चीज है कि नहीं इसमें, ए में है पूरा, वही तो बोल रहा है 3,4 पूरा, देखो ब्रैकेट के साथ है, तो ब्रैकेट के साथ दिया है 3,4, तो ये बिलोंग कर रहा है, ये तो है उसमें,
ये आंसर नहीं होगा, इनकरेक्ट बोला है, गलती कौन है, गलत कौन है, ये सही तो देखिए सही है। 5 क्या है इसमें, 5 में नहीं है, ब्रैकेट में 5 है, ब्रैकेट में नहीं है, ई ब्रैकेट छोड़ो, इसमें तो ब्रैकेट में है नहीं है, देखो नहीं दिया ब्रैकेट में। आगे देखो ये नहीं होगा, ये एलिमेंट इसका नहीं है, ये तो हो गया सबसेट, ये सबसेट दे दिया है, ये एलिमेंट बिलोंग थोड़ा कर रहा है, क्या ऐसा है डबल ब्रैकेट के अंदर में है ऐसा कोई एलिमेंट, ये दो ब्रैकेट में दिया है, दो ब्रैकेट में है कि नहीं, अकेला ब्रैकेट में है, तो ये गलती है, तो ये सही हो गया, गलती पूछ रहा था ना। अब देखो 1, 2, 3, 5 कैसा है में 1, 2, 4, 5 है कि नहीं, इसको जानने का शामिल नहीं किया है, सही हो जाता, गलती होता तो ये। अच्छा और एक चीज, सबसेट पूछा है ना कि एलिमेंट, ये सबसेट है ना, सही है सबसेट है, गलती पूछा था, गलती यही बोलता। आगे देखो 40 गलती बनाना है, अच्छा होता है गलती बनाना, अच्छा लगता है, हम लोग सही तो बनता नहीं है, गलती बनाएंगे कम से कम। लेट देख लो समझ से, ब्रैकेट दो के अंदर दिया है, ये वाला एक है ये वाला है, तो कोई काम का नहीं है, ठीक है ऐसे के लिए। अब इनकरेक्ट पूछा है, गलती कौन है, दो बिलोंग कर रहा है ना, इसका मतलब बिलोंग, इसका मतलब सबसेट। अगर ऐसा कभी लिखा है तो उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ता है, अगर ये लगा देंगे ना तो ब्रैकेट लिखना पड़ेगा, अगर बिलोंग से लगा है ना तो ब्रैकेट नहीं हो जाइए, बिलोंग है तो ब्रैकेट में नहीं, अब सबसेट तो ब्रैकेट में डालो उसको। चलो तो ये तो सही बात है, ये नहीं होगा, ये चीज देखो है? अच्छा अच्छा, ये ब्रैकेट में दिया है और यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया, तो क्या हो जाएगा, मतलब गलती हो गया ना, हाँ तो आंसर हुआ यही, आंसर हुआ यही। अब देखो ये सबसेट है ना, देखो जैसे सबसेट है, सबसेट ये देखो ब्रैकेट अपना लगाना पड़ेगा खुद से, एक ब्रैकेट खुद से लगाएंगे, ठीक है, और एक तो लगा हुआ है पहले देखो 3, 4 एक लगा है और एक खुद से लगाएंगे, तो सही लिखा है, सबसेट में ही करता होता है, सबसेट में यही करना होता है, ये सही बात है। अब देखो अकेला ए है, ए में ब्रैकेट लगा है नहीं, लेकिन सबसेट है ना तो ब्रैकेट हम लगाएंगे खुद से, अगर पहले से लगा है तो एक और लगा ऊपर से, सबसेट मतलब एक ब्रैकेट लगा उसमें, एक यहाँ एक को नहीं है तो लगा दिए। अब इसमें देखो इसमें ब्रैकेट है, एक में नहीं है ना, कौन कौन है, कौन रुकना देखो एक सही बात है, दो सबसेट लिखा है, हाँ ये भी आंसर ये भी होना चाहिए, फिर ये भी चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे महाराज जी नशा करके छपा दिया, ठीक है। चलो तो मतलब आंसर इसका दोनों होना चाहिए, ये भी है ये सही। चलो आगे देखो लेट ये दिया है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, कौन है इनकरेक्ट, देखो अगर 3,4 दिया है और सबसेट दिया है, क्या होता है सबसेट, तो ए को ब्रैकेट खुद लगाएंगे, ए को देना हो जाता, ए को तो दिया है, तो 2 को ब्रैकेट होता है तो सही होता, लेकिन 2 को नहीं दिया, तो गलती है, हम गलतियां ढूंढ रहे हैं। अब ये चेक कर लो ये सही है, फिर ये बिलोंग्स लगाया ना, तो बिलोंग में जैसा है वही उतार दो। अगला देखो सबसेट, देखो डबल लगा दिया इस बार, सही है, ये एक बिलोंग कर रहा है, ठीक, मतलब ऑप्शन ये सही है। आगे देखो देखो द गिवन स्टेटमेंट्स x साइन दैट x बिलोंग्स टू r, मतलब r x क्या है, रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है, रूट में या रूट के बाहर, और क्या लेना है x का मान -2 से बड़ा और 5 से छोटा, मतलब क्या क्या मिलेगा, 3 नहीं, -1 मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3, 4, इससे बाहर नहीं लेंगे क्योंकि ब्रेक लगा दिया ना, 5 से कम और -2 से बड़ा, यही आएगा इसके बीच में नंबर x का मान, इससे नहीं आएगा। अब कौन सही है बताओ,
कौन सा है? समझना, समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अगर इसको हम ब्रैकेट के रूप में लिखे तो क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -2 से कहाँ तक? 5 तक ओपन ब्रैकेट। अगर इसी को हम चाहते हैं क्लोज में लिखना, क्लोज ब्रैकेट में, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट। तो जो क्लोज मतलब जो लिखेंगे वो लिखना पड़ेगा, फिर वो आंसर बताइए। तो ये तो थोड़ा लेंगे, तो -1 लेंगे ना, देखो -1 से लेकर कहाँ तक? 4 तक, तो -1 क्लोज ब्रैकेट 4, ये होता है क्लोज। मतलब इस आंसर में होना चाहिए, और ओपन मतलब ये आंसर नहीं होना चाहिए। तो अगर यहाँ देखो आंसर में आया है 2 और 5 नहीं आया है, तो कौन दिया ऑप्शन में? ये तो नहीं होगा, 2 ले लिया, जब क्लोज लगाया तो घटा के बढ़ा के लगाना चाहिए ना, ये नहीं होगा। अगर देखो ये होगा। हाँ, अच्छा और कोई क्या नहीं होगा, यही होगा, क्योंकि ओपन ये वाला ऑप्शन चाहिए, ये वाला नहीं दिया। अगर देखो ये सब ब्रैकेट बहुत बड़ा खेल है, बड़ा, अरे वो मत करो, चलो। द गिवन स्टेटमेंट क्या है? सेम सवाल, सेम सवाल, बताओ, लगाओ। x बिलोंग्स टू क्या मिलेगा? -4 मतलब ओपन ब्रैकेट -4, यहाँ इक्वल लगा दिया है कि नहीं? इक्वल लगा दिया है तो क्लोज ब्रैकेट लिख दो 6। कहाँ दिया ऑप्शन? सी, ध्यान दिया करो। चलो राइट द सेम, सेम सवाल देखो कितना अच्छा दिया है, इंटरवल सेम। x क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू -5 से 7, ये लगाएंगे ओपन ना, क्योंकि इक्वल नहीं लगाया है, इक्वल नहीं लगाया तो इधर ओपन लगाएंगे, और फिर यहाँ इक्वल लगेगा, क्लोज क्लोज लगेगा, क्लोज कहाँ है? वाह, समझदार है। अरे बोलो आ जाएगा बंदोबस्त। चलो आगे सवाल ये, अरे हो जाएगा ना खुश रे। अगर इक्वल लगा है तो क्या लगाएंगे? क्लोज। -3, यहाँ इक्वल नहीं लगा है तो ओपन। कहाँ मिला ऑप्शन? बी नंबर सही है। अगला देखो, यहाँ बताओ, इक्वल नहीं लगा है तो ओपन, इक्वल लगा है तो क्लोज, बताओ कहाँ है? अब बताओ। तो नॉन ऑफ दिस हो गया, नॉन ऑफ दिस। हाँ आता है, आता है, आता है, तुमसे सोल्व करवाएगा बार बार। देखो गलती से करते इनमें से कोई कैसे हो गया, उसको बार बार सोल्व करेगा तुम, तब 3-4 करेगा तब ना सही है, ठीक है। तो इनमें सभी, मतलब इनमें सभी नहीं होगा, लेकिन इनमें से कोई नहीं हो सकता है, बहुत कम चांस है। ऐसे आंसर एक चीज का आंसर 5 हो जाएगा, 4 को। चलो हाँ, चलो राइट द एक्स सेम है, ये हो गया ना, ये वाला बताओ, आप बताओ, तुम बताओ। अरे ऑप्शन, आंसर तुमको दिखिए रहा था, आंसर तुमको देखिए रहा, चीटिंग करिएगा ना। क्या लगाएंगे? इक्वल लगाएंगे, यहाँ पे इक्वल लगाया तो क्लोज ब्रैकेट, यहाँ एक क्या क्लोज नहीं लगाएंगे, ओपन। ये आगे 48 का, ये सब खुद से हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो जाएगा अगर समझो। हाँ करते कहा छोड़ेंगे, मान लो तुम लोग आता है जो देख रहा है ऑनलाइन, ये लोग को नहीं आता होगा तो फिर क्या दिक्कत है ना, बोला सर छोड़ के भाग जाते हैं हम लोग, कहाँ फिर खोलेंगे। चलो अगर ये तो इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे याद है ना, दोनों इक्वल होगा, और ये भी, हाँ ये भी क्लोज होगा, इक्वल है तो आगे। अब देखो उल्टा पूछ रहा है, अब ये देख लो क्लोज लगाया है ना, तो लगाओ। अच्छा ये बड़ा जाना ना, तो क्या होगा, मतलब बड़ा और इक्वल होगा, बड़ा और इक्वल किससे? -3 से। अब 5 से क्या होगा? केवल छोटा, x बीच में x लगाओ, केवल छोटा, ए नंबर सही है, सही बात है। अगर देखो ई रहेगा -2 से इक्वल क्लोज है, यहाँ भी रहेगा इक्वल, बीच में क्या होगा? x और 7, यहाँ भी क्या होगा? इक्वल लगेगा, लेकिन छोटा, इससे छोटा इससे बड़ा, ठीक है सेम। अगर देखो देखो हम लोग ट्रिक बताते हैं इस करने का, दिमाग नहीं लगाना है,
कितना, एक 51 है ना? नहीं अब तो हट गया, चलो हट गया तो कोई नहीं। ऐसे एग्जाम में आए तो आराम से बनेगा, टाइम बहुत रहता है, ठीक है। अगर तुम मारेगा इस पर तो बहुत टाइम बचता है। चलो, गिवन द सेट ए दिया है, बी दिया है एंड सी दिया है, विच ऑफ द फ्लोइंग बी कंसिडर, क्या होगा, ए एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल थ्री सेट एबीसी। यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सब को यहाँ लिख दो, सब मिला के, मतलब यूनिवर्सल मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी, जो आ जाएगा, मतलब ए का सारा एलिमेंट, बी का सारा, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है, 8 है, 0 है, 0 1 2 3 4 5 6 8 नहीं लिखा है, नहीं होगा, इसे को लिखा है 7, 7 है इसमें, 7 इसमें नहीं है तो कहाँ हाथ लिखा है, हाथ लिखा ही नहीं होगा। 10 10 दे दिया, 1 2 हाँ 7, 7 इसमें भी है, हाँ 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 हाँ, ऑप्शन कर दिया था, रुक 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 सब ऑप्शन कर दिया था, रुक जा, आंसर कर ये दिया है, सीधे दिया है, 1 2 7 है कहीं, 5 2 7 नहीं हो सकता है ना, इनमें से देखो मिस्टेक क्या है, आंसर होता छपा गया गलती, मिस्टेक कर दिया, देखो 0 ठीक है, 1 ठीक है, 2 3, बस खाली क्या हट जाएगा, 7 और 9, ये नहीं होगा, ऐसा जी ऑप्शन नंबर डी होता सही सर, हाँ बी को बनाया तो अब डी को सही होता, लेकिन 7 नहीं देता ना, हाँ खाली इसको 0 बना दो, इसको अगर 0 बना देगा ना, 0 सही होता, तो इनमें से कोनो सही नहीं है, ठीक है। अभी भांग पी के लिख दिया गया सी, ठीक है, चलो ऐसा होना चाहिए, हाँ अब समझ लो इसका कितना खतरनाक है, इसका यूज कंपटीशन लेवल में होता है, कंपटीशन में लेवल होगा, सेम यूज कंपटीशन में होगा, हाँ वेन डायग्राम यूज, उससे क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, रीजनिंग में, रीजनिंग हर एग्जाम पूछता है, इसलिए ये सब आना चाहिए। अब बताओ, हाँ मतलब ए वाला में भी है, बी वाला में कॉमन ही है, कॉमन, क्या पूछ रहा तुमसे, वेन डायग्राम फाइंड ए में कौन कौन एलिमेंट है, ए में ए का डब्बा कौन है, ये वाला है ना, ए का डब्बा, ए में कौन कौन आया, 1 4 1 3 4 5 1 3 4 5 1 3 4 5 1 3 4 5 1 3 4 5, ठीक है, हाँ तो लल्लन भी आता है, चलो इसको निकाल लल्लन डब को, समझो, बोला क्या, a माइनस बी और फिर b माइनस ए, ठीक है। तो अगर हम देखें, a माइनस बी मतलब a में से b घटाओ, तो a कौन है, ये है, तो इसमें से b घटा दो, कौन कौन घटेगा, देखो समझो, तुम्हारा ये घट जाएगा, ये घट गया, उसके बाद b में से a घटाओ, b ये पूरा है, इसमें से a घटा दो, यही घटेगा ना, यही कॉमन है। अब क्या बचा, बचा क्या क्या, जो बचा, ये क्या बोला है, यूनियन, जो बचा सब लिख दो, 3 4 5 6 7 3 3 3 3 3 3 3, अच्छा इसी क्वेश्चन में पूछता सेम, यहाँ करता ये चीज, अब बताओ, ई अलग है दुनिया में, ई अलग दुनिया में कुछ कौन मिल रहा है, नहीं तो फाई, ठीक है, क्या मिलता फाई, तो वहां एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछता है, कोई दिक्कत नहीं, अरे ये घटाएगा तो बचेगा खाली यही ना दोनों, वो तो खत्म हो गया, चलो ए बराबर दिया गया ये बी और सी, देन निकालना है, हाँ तो निकालो, निकल जाएगा ना, कोई दिक्कत है,
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पहले ए यूनियन डी निकालो, जो आ जाएगा आंसर उसको लिख लो, फिर बी यूनियन सी निकालो, जो आ जाएगा वो लिख लो, और उसका लास्ट में इंटरसेक्शन निकालो। हाँ अब आ जाओ। सर आसान है, हटाइए हो गया। ए दिया गया है, ठीक है। अब बोला इसमें से कौन इन गलत है, करेक्ट। कौन गलत है। ये नंबर तो दिया था। अब देखो सबसेट लगाया है, ये पहले से ब्रैकेट में है, तो एक और ब्रैकेट लगेगा ना, सबसेट लगाया तो ये गलती है, तो ये सही हो गया। आगे बढ़ो। ये नंबर सही है। ओए करेगा पकड़ लिया, चलो एक्स दिया, ये वाई दिया है, बोलो इन दोनों कॉमन क्या है, कॉमन एक, बस ये नंबर है। एक और तीन, एक और तीन कहाँ है, हो गया। बताओ ए दिया ये, बी दिया ये, बताओ इसमें कौन क्या है, कॉमन कॉमन एक दो तीन, हाँ एक दो तीन। चलो आगे देखो, ए दिया ये, अब बी ये, क्या कॉमन है, कॉमन नहीं है सर, अच्छा सेक्शन करना है। मोबाइल का लिख देना सर। हाँ, तब पांचों हो जाएगा ये पूरा। चलो ओए खाली, ए दिया ये, बी दिया ये, यूनियन पूछा, मतलब इसका एलिमेंट पूरा, इसका एलिमेंट पूरा, सब लिखना पड़ेगा ना। इंटरसेक्शन नहीं, देखो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है। चलो 2 4 6 8 10 12 सर, 2 4 6 8 10 12। ओ ज्यादा जोर से नहीं बोलना है, धीरे धीरे। अब तू बेवकूफ को मत करो रे, पागल का आवाज आता तुम लोग ना, वहां काटना पड़ता हमको बीच में रुक रुक के। ए का मान ये है, बी का मान ये है, अब बताओ, मतलब इसका भी सारा ले लो, 2 4 6 8, फिर 10 12 कहाँ है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और फिर से 6 है ना, ये दोनों नहीं लेंगे, फिर ये और ये लेंगे, मतलब रिपीट नहीं हो जाएगी, सही ना है। सब ए का मान ये पूरा 10 तक, अब बी का मान 7 तक, देन बताओ बी का एलिमेंट होगा सर। केवल यही होगा ना बी वाला, तो बी में कहाँ है ए। चलो ए दिया ये, अब बी दिया ये, देन पूछ रहा है ए माइनस बी, मतलब ए देखो सब लोग बस जिसमें माइनस लगा है ना वो एलिमेंट लेना ही नहीं है, ए का सब एलिमेंट होगा लेकिन बी वाला नहीं होगा, तो बी में 2 है तो 2 से कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, अब बाकी जो बचा 1 3 5। अब बच्चा लोग डाउट रहता है, डाउट में क्या कि सर जो ई बचा यहाँ 8 बच गया, ई क्या करेंगे, तो लिखना ही नहीं है, देखो माइनस में हो गया ना, तो नहीं लिखाएगा, खत्म, बस ये 3 आंसर हो गया। आगे देखो ए माइनस बी फिर से, तो देखो 1 2 3 घट जाएगा, 1 घट जाएगा, 2 घट, केवल 0 और 4 बचेगा, जिसमें 0 है वो आंसर हो जाएगा। कौन हो गया रे, वो आसान हो गया। ठीक है 64 सर, 63 हो गया। चल 64, ए का मान दिया, बी का मान दिया, पूछा बी मैंने से उल्टा कर दिया, अब जो भी बचेगा किसका एलिमेंट बचेगा, बी का, तो बी में क्या क्या है, बी में 2 4 6 8, ठीक, इसका बचेगा, तो देखो 2 तो 2 इसमें है, 2 कट गया, इसका 4 कट गया, 6 कट गया, केवल बचेगा 8, 8 किसमें है, आगे देखो 4 2 सेट, क्या 3 थोड़ा लिखेंगे इसका, बी का बी आ गया ना, 4 सेट ए, देखो समझो ए है बी है, तो ए ये क्या हो, किससे इक्वल होगा बताओ, यूनियन के साथ, यूनियन के क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी है, चलो करो, तो ए हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, क्या मिलेगा तो ए यूनियन बी मिलेगा, यूनियन नहीं नहीं नहीं, हाँ ऐसे इसका सारा एलिमेंट, इसका सारा एलिमेंट सेवन होगा, ऑप्शन क्या दिया है, सर कौन एलिमेंट रख लीजिए ना, उससे बढ़िया बात हो जाता है। हाँ मान लो, देख लो, सीख लो सीख लो, ये आप बी का एक रख लीजिए।
ए बी दो है ना। अब देख लो, अगर समझ में आता है एलिमेंट मान लो, हम मान लेते हैं ए में क्या दिया, कम मानो, कम 1 और 2, और 2 मान लो, बी मान लो 3 और 2 मान लो, ठीक है। अब बताओ ये क्या मिलेगा, पहले निकालो, पहले निकालो तुम ए यूनियन बी निकालो, मतलब 1 2 3 मिलेगा, ए और बी का सारा एलिमेंट। अब देखो 4 को 2 3 3 क्या है, 2 2 क्या है, रिपीट है, रिपीट नहीं लिखेंगे ना। आगे क्या निकालो, अब ए से इसे करो क्या, इंटरसेक्शन, इन है तो एक एलिमेंट क्या है 1 2 है कि नहीं, और उसके बाद इंटरसेक्शन, ये वाला ब्रैकेट देना, और इसका क्या मिला 1 2 3। बताओ क्या मिलेगा कॉमन, 1 2, 1 2 किसका मान है, 1 2 किसका मान है, ए का, तो ए कहाँ दिया है, हो जाएगा। इसे तो एग्जाम्पल मान लेगा ना, सबसे बेस्ट है, एग्जाम्पल मान के बनाओ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन प्रॉपर सही होगा, ठीक है। चलो 66, ए का मान दिया ये, बी का मान ये, देन ए माइनस बी तो बच्चा काम है। अगर ये सब अगर नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत है, अगर नहीं आएगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लेना, ऑनलाइन वालों कमेंट करना, वीडियो कॉलिंग समझाएंगे, वीडियो कॉलिंग डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा लिंक रहेगा। चलो फेसबुक पेज है वहां कमेंट कर लो, इंस्टा है, इंस्टा पे पूछो, अगर अगर लोकल है सहाय वर्ष के बच्चा जो मेरे क्षेत्र में कोचिंग आता है, पर्सनल मिलकर हम कोचिंग आता है, फ्री में पढ़ा देंगे लास्ट में। चलो जिस दिन लाइव आएंगे ना उस दिन पूरा बोलेंगे हर चीज। सब्सक्राइबर बढ़ाना है, कम से कम सब्सक्राइबर 5000 करवा लेंगे ना तब लाइव आकर रोज पढ़ाएंगे। 1400 हो गया, चलो ये हो गया ना। अगर 68 नंबर देखो, ए दिया है, अच्छा बी 5 है, अब बताओ ए बी क्या मिलेगा, केवल देखो 5 मतलब इसमें कुछ एलिमेंट नहीं है, खाली है, और लिखना है यूनियन मतलब क्या होता है, ए का भी सारा एलिमेंट और बी का सारा एलिमेंट, तो ए का तो सारा एलिमेंट आएगा लेकिन बी में कोनो एलिमेंट ही नहीं है, तो बी का एलिमेंट एक भी नहीं आएगा, तो उसके हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। तुम फार्मूला की तरह याद कर सकता है, ए अगर है ए यूनियन मतलब कि ऐसे 1 2 3 है ना, यूनियन 5 है तो ये हो जाएगा तुम्हारा, यही हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। फार्मूला तो पहले आ रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कौन, ये नीचे तक समझे, हाँ इसके और इसके बीच में क्या है, अब देखो जब इसमें कुछ एक को एलिमेंट नहीं है उसमें से कॉमन क्या मिलेगा, कुछ नहीं, खाली, तो 5 हो गया ऑप्शन ए। कहाँ था पूछे रे, 70 नंबर होगा सबसेट। अच्छा खत्म कर देंगे, अब तो खत्म हो गया। ए देखो समझो, ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए जो है बी का सबसेट है, ए जो है बी का सबसेट है, कैसे लिखेंगे, ए सबसेट है किसका, बी का, ए सबसेट है बी का, ठीक है। अब आगे पूछ रहा है एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, मतलब बी भी सबसेट है ए का, तो जब दोनों का एलिमेंट बराबर नहीं होगा तो कैसे इसका सबसेट होगा। अगर मान लो एग्जांपल कि इसका 3 एलिमेंट है, इसका 4 होना चाहिए, बेसी होना चाहिए, चलो बेसी हो गया तो इस सर्टिफाई कर रहा है, अब इसको घुमाएंगे तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, सर्टिफाई कर रहा है, इसको तरफ मुंह खुला हुआ है, सिंपल समझो, सबसेट ऐसे कहते हैं ना, तो ये बड़ा होना चाहिए, छोटा हो गया, इसका मतलब हम बराबर ले लेंगे 3 3 तो सेटिस्फाई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ना रे, बी सर बराबर कैसे होगा, जब बराबर नहीं होगा तो कैसे होगा सर, नहीं समझा, अरे हमें ए बी का एलिमेंट बराबर लेंगे तभी पॉसिबल है, बराबर लेंगे तब पॉसिबल है कि इसका सबसेट ये है तो इसका सबसेट ये भी होगा, अलग अलग लेंगे तो नहीं पॉसिबल है ना। हम ये समझाए कि अगर अलग अलग लेंगे तो क्या पॉसिबल भी नहीं होगा, ए का बी सबसेट है लेकिन बी का ए सबसेट नहीं होगा, फिर अलग अलग होगा, तो अगर बराबर होगा तो क्या होगा, इसका भी सबसेट होगा और वो उसका सबसेट होगा। चलो अगर देखो ए एंड बी टू सेट सच दैट, ये है तो क्या होगा फिर,
अगर ऐसा है कि इन दोनों में कॉमन है, कौन? ए क्या है? इसमें कॉमन है, तो यूनियन क्या मिलेगा? यूनियन तो सर ये होगा, है सर? यूनियन तो यही होगा ना सर। जरूर है, मान रख लीजिए चाहे। हाँ चेक दे, चलो मान रखे ना सबसे बेस्ट। मान लो ए का मान क्या मान ले? 1 2। बी का मान लेते हैं 1 2 3। निकालो ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा बोला है, एक सेकंड सर, वो बोला है उसके बराबर ए होगा, तो देखो ये नहीं होगा, ऐसे तो हम माने, इसीलिए हम माने कि ए ऐसा मानेंगे, बी मानेंगे, किसी कॉमन आ जाओ ए, तो कॉमन क्या मिलेगा? 1 2। ठीक है, तो मिल क्या रहा है? ए आ गया, ए के बराबर है। अब उल्टा करो, उल्टा करो, तो ए का सारा एलिमेंट 1 2, ठीक, 1 2 हो गया, और बी का सारा एलिमेंट तो 3, क्या मिला? बी। कहाँ दिया? देखो समझ आया? देखो ये जो मानेंगे सारे कंडीशन सर्टिफाई करना, ये जो मानेंगे ए बी मेरे अपने में पूर्णांक मानेंगे तो दिक्कत है। अब हम देखें कि ए बी में आ जाए ए, हम ले लिए ए छोटा, अब बी बढ़ा लिए उसी को, ठीक है। अगर देखो हाँ, लेकिन इससे प्रॉपर मिलता है आंसर। for the set a if the property of a is 72 इन रे ये हो गया क्या? नहीं, फॉर सेट ए इफ द प्रॉपर्टीज ऑफ, सबको पता है, अगर ए है बताओ 1,2 का यूनियन निकालो, क्या मिलेगा? यही नहीं मिलेगा। बोले सर फिर से हम 1 2 लिखेंगे तो फिर सेट ही नहीं कहलाएगा, ये रिपीट हो गया ना, केवल जो एलिमेंट है उसको एक बार लिख दो, ये हो गया। ए एंड बी आर टू सेट, क्या बोलते हैं वो बताइए। ओ इस लो को पूछना है। इंडेपोटेंट लॉ, इंडेपोटेंट लॉ याद करना पड़ेगा, इसको ये बोलते हैं। ऐसा नियम है तो ऐसा बोलेंगे इसको, ये नियम। अच्छा अगला क्या दिया है? If A and B are two sets, then इसके बराबर है। कौन? ए एंड बी आर टू सेट्स, हाँ मान रखो सबसे बेस्ट, ए का मान रखो, दो ध्यान दो, देखो यहाँ पे ए में से बी घटाएंगे तो ए का मान तो अधिक लेना होगा तब ना बी मिलेगा, नहीं ऐसू तो कुछ बचेगा, तो ए का मान लेते हैं, मान लो हम ले लिए 1 और 2, और बी का मान ले लिए केवल 1, क्या मिला? ए माइनस बी 2 मिलेगा, 1 तो घट जाएगा ना, 2 मिला। अब इसके साथ क्या करना है? बी क्या है? ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी, तो इसका मिल गया 2, और बी में क्या है? 1, मिलो कुछ मिला कॉमन? नहीं, 5। कहाँ है 5? ए नंबर, आंसर भी दिया है। सब ऐसा गलती नहीं है, ये सब गलती है। आगे 88 को, फॉर टू सेट्स ए एंड बी, ऐसा कुछ है तो इक्वल क्या होगा? अभी जस्ट बताए थे पहले क्या क्या होगा समझो। कितने रे? यही ना है रे, रे देखो यही एग्जांपल मान लो सेम, ए का मान बी का मान है, क्या निकालना पहले हमें? निकाला इंटरसेक्शन, क्या मिलेगा? ये कैसे घुमा दो, क्या मिला? कॉमन क्या है? एक है ना, तो 1 हो गया। आगे क्या निकालना है? यूनियन किसी साथ, मतलब ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए है ना, यूनियन में ए का मान क्या है? 1 और 2, और इसका मान क्या है? 1 है। बताओ क्या मिला? 1 आएगा, 2 आएगा, 1 और 2 किसमें है? ए, ऑप्शन कितने है? ए, ये ना है, ठीक है। अगर देखो 4, सेम क्या करना है? एग्जाम्पल मान लेना, सेम यही एग्जाम्पल बन जाएगा। नहीं अभी सर ए घट रहा है ना, तो उल्टा कर दो, बी को अधिक कर दो
ठीक है, इसमें तो 2 ले लो और इसमें केवल 1 मान लेना, आराम से बन जाएगा। ठीक है, आगे देखो, ये A इज ए सेट एंड U इज ए यूनिवर्सल सेट, तो A और A नॉट क्या होगा, 5 होगा। समझा? सिंपल समझो, सिंपल देखो, बोल रहा है A का मान मान लो कुछ होगा, मान लिए 1 और 2 है, ठीक है। अब A नोट क्या निकलेगा, अगर U मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो क्या मिलेगा A नोट, घटाओ इसको, ये घट जाएगा 1 2, बचेगा 3 और 4। अब बताओ इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, कॉमन क्या मिलेगा, मतलब इंटरसेक्शन 1 2 इंटरसेक्शन 3 4 है ना, बोला है, मतलब A डैश इंटरसेक्शन A, कुछ कौन मिल रहा है, नहीं, क्या मिला 5, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे सवाल देखो, कितना हो गया, ये हो गया ना, हाँ ये हो गया, ये वाला है ना सेम। अब इस बार क्या मिलेगा, इक्वल टू मिल जाएगा यूनियन, पूरा देखो इसका अगर ए नॉट ए, जब यूनियन निकलेगा ना तो ए भी आएगा ये भी आएगा, तो क्या हो जाएगा यू, ऑप्शन डी हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। अगला सवाल, ए इज ए सेट एंड यू इज ए यूनिवर्सल सेट, तो क्या ए हो जाएगा। अरे 5 में कुछ एलिमेंट है ये नहीं है ना, तो क्या मिलेगा उसका एलिमेंट, कुछ मिलेगा, केवल ए कहाँ है, ऑप्शन बी। हाँ हाँ, कहाँ तक हो गया था इसमें, 78, याद रखो 69 79। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है, डी मॉर्गन्स लॉ कि अगर ए यूनियन बी के ऊपर क्या है डैश, इस बढ़ जाएगा लेकिन साइन बदलेगा, ए पे आ जाएगा डैश, ये साइन बदल जाएगा बी पे डैश, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इसको क्या बोलते हैं, मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, आगे देखो मॉर्गन्स लॉ क्या होगा, अच्छा फिर से आगे करें, कौन है, हाँ हाँ हाँ, उल्टा होगा, अगर ऐसा तो ऐसा, ऐसा तो, अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यूनियन, साइन चेंज, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो 81 खत्म हो गया, एक और है, अरे बाबा बहुत ज्यादा, लेकिन है इतना जो बच्चा कर लेगा, इतना जो कर लेगा उसका नंबर छूटेगा, एक भी छूटेगा। चलो, 2 सेट आर डिसजॉइंट है एंड ओनली इफ क्या होगा, डिसजॉइंट, तो डिसजॉइंट है मतलब आपस में कुछ कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट मतलब क्या होता है, वो अलग ये अलग, कुछ ज्वाइंट नहीं है उसमें, ठीक है, तो डिसजॉइंट में कुछ कॉमन मिलेगा, कंडीशन देखो कुछ कॉमन मिलेगा, नहीं मिलेगा, सही है। अच्छा डिसजॉइंट है तो उसमें घटाएंगे तो क्या, घटाएंगे तो क्या मिलेगा, अगर मान लो ए है डिसजॉइंट मतलब कि 1 और 2 है, ठीक है, और बी है 4 और 5, क्योंकि डिसजॉइंट है तो कुछ कॉमन नहीं चाहिए, ठीक है। अब घटाओ तो ए माइनस बी क्या मिलेगा, मिलेगा ए माइनस बी क्या मिल जाएगा, ए ही मिलेगा ना, कुछ तो कॉमन नहीं घटेगा, एक ए बच जाएगा, ये बोल रहा है फाइव के इक्वल नहीं है, हाँ सही है, अगर डिसजॉइंट है उसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो ये सही बोल रहा है कि कुछ कॉमन नहीं है, 5 है। अभी बोल रहा है माइनस करेंगे तो इक्वल टू 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, अब कुछ कॉमन नहीं है, अब माइनस कर रहे हैं, ए माइनस ए बचेगा, क्या बचेगा, यहाँ पे ए बचेगा, ठीक है, ये बोला 5 के इक्वल नहीं है, 5 के इक्वल नहीं हो सकता, ये सी भी सही है। अब यहाँ बोल रहा है इक्वल टू 5, सी वाला भी आंसर होना चाहिए, सी भी देखो, सी भी सेटिस्फाई कर रहा है और ए भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर ए बी में कुछ कॉमन नहीं है, घटाएंगे तो ए बचेगा ना, तो ए तो क्या है, वही तो 5 के इक्वल नहीं है, ये 5 के इक्वल नहीं, हाँ, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट फ्लोइंग इज इनकरेक्ट, कौन इनकरेक्ट है, फॉर्मूला बताओ, गलती है, समझो ये फॉर्मूला ही गलती है और बोल भी रहा है गलती है,
फार्मूला गलती लिख दिया, फार्मूला होता है ऐसे, ठीक, फार्मूला गलती लिखा है, अब बोल भी रहा है गलती है, चलो अच्छी बात है, ये फार्मूला गलती है और बोल भी रहा है गलती है, आगे हाँ ये सही है और सही दिखाया भी है, और ये सब पूछ रहे हैं कि कौन गलती है। कौन गलती है, तीनों तो गलती है। देखो नहीं गलती है और दिखाया भी गलती, सही हो गया ना, हम बोल रहे हैं गलत हम हैं और बोल रहे खुद से गलती, खुद चोर है, बोला हम चोर है भाई, तो सही बात है, चोर है तो बोल रहा चोर नहीं, सुना नहीं बोला नहीं चोर नहीं है, ये गलती है और बोला भी गलती, ये तो मान लो अपने आप में सही है, अपने आप में सही है, ये भी गलती है तो बोला गलती है, अपने आप में ईमानदार तो है, अब ये सही है तो सही बोल रहा है, अभी तो फार्मूला बताया तो ये देखा ही मतलब अरे तो साइन चेंज किया है, यूनियन था इंसर्शन, यहाँ यूनियन होता ऐसे होता, इसे हाँ ऐसे तब तब सही होता इस फॉर्मूला, अब ये सही है तो बोला सही है, ये भी सही है, लेकिन देखो ये है गलती, देखो ये है सही बोल रहा हम खराब हैं, देखो मतलब है इंसान बोल रहा हम चोर हैं, ये गलत बात है कि नहीं, वही इनकरेक्ट हुआ ना, ये झूठ बोल रहा है, मतलब है सही आदमी बोल रहा है, ये भांग है लिखा है, ठीक है समझो, ये तो एग्जांपल ले लो, देख लो एग्जांपल ले लो, विश्वास नहीं है तो मान लो ए है 1 और 2, बी है 2 और 3, ठीक है, अब लो ए और बी में ए बी क्या मिलेगा, कॉमन क्या मिला, केवल 2, अच्छा बी इंटरसेक्शन सी ए क्या मिलेगा, बी और ए में कॉमन, इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा ना, क्या इक्वल आया, इक्वल है बी और ए बराबर है ना, लेकिन बोल क्या रहा है कि हम बराबर नहीं है भाई, तो गलती बोल रहा है ना, और वही पूछा इसमें गलती कौन है, तो गलती तो यही बोल रहा है, तो ऑप्शन डी है, ये भांग का लिखा गया है बी, ठीक है, चलो विच इज नल सेट इज द फ्लोइंग, कौन नल सेट है, देखो 5 का भी ब्रैकेट में नहीं होता, सब सेट लिखेगा तो 5 ब्रैकेट में तब भी नहीं होगा, हाँ तो ये है नल सेट, नल सेट को ऐसे परिभाषित करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एम्प्टी सेट, देखो ये सब गलती है, ये सब ऐसे नहीं दिखाते एम्प्टी सेट को, अगला सवाल जाओ, लास्ट, चलो लेट यू दिया है और ए और बी दिया है, देन ये निकाल लो तो दिक्कत निकल जाएगा, ए दिया है बी दिया है, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, हो ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, कैसे ये होगा, और ये दिया बी प्रॉपर ए, बराबर होगा तब बराबर होगा, तब ऑप्शन नंबर ए आगे देखो, ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट है बी का, तो क्या होगा, एच ए यूनियन बी क्या होगा, तो बड़ा कौन बी है ना, तो आएगा बी का एलिमेंट, ऑप्शन बी, तो हम लोग का आज सेशन खत्म होता है, अगला सेशन देखेंगे चैप्टर 2 का सारा ऑब्जेक्टिव, जो एग्जाम में मतलब इसी टाइप से क्वेश्चन आता है एग्जाम, ठीक है।